नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डेली की तरह जो भी फ्रेंड्स लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दोस्तों हम लेकर के गए साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में साइंस के सभी ऐसे क्वेश्चंस होने वाले हैं जो आपके रेलवे के किसी न किसी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे हुए रिपीटेड क्वेश्चन है। इसलिए वीडियो का हर एक क्वेश्चन आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, आपको अपने एग्ज़ाम से पहले इन सभी प्रश्नों को रट लेना है। अगर आप लोग इस बार यानी 2025 में रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में सिलेक्शन पाना चाहते हो, तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर बात करें दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो दोस्तों टॉपिक या चैप्टर का जो नाम है कोशिका सिद्धांत या कोशिका संरचना या कोशिका कार्य, यानी इस टॉपिक से संबंधित आज के इस वीडियो में हम लोग ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बात करेंगे। और दोस्तों, इस चैप्टर का आज के इस वीडियो में पार्ट 1 कवर करेंगे। अगर बात करें दोस्तों नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, तो 30 क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो इसलिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे मैं फिर कह रहा हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग अगर सिलेक्शन पाना चाहते हो तो इन क्वेश्चंस को आपको अपने एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर अच्छे से पढ़ लेना है, देख लेना है। तो चलते हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, सेल मतलब कोशिका नाम जो है ये किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम ने सबसे पहले दिया था। तो दोस्तों, उनका जो नाम है आपको ध्यान रखना है, रॉबर्ट हुक के द्वारा जो कोशिका नाम है ये दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन का यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। यानी कौन सा ऐसा जो क्या कहते हैं टर्म है जिसकी उपस्थिति के कारण किसी पादक जो कोशिका होती है और जो पशु कोशिका होती है इनमें अंतर विभेद किया जाता है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है वो है आपकी कोशिका भित्ति। दोस्तों, कोशिका भित्ति के कारण ही आप कोई पादप कोशिका की बात करेंगे और जो पशु कोशिका में बात करेंगे, तो यही दोनों में क्या है अंतर जो है दिखाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। यानी दोस्तों, जो कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र है ये कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखना दोस्तों, ये आपका हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों सेशन आपको पसंद आ रहा और क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ आपको ज़रूर वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आपके ही एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके दोस्त लोग हैं उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको डेली हम इस तरह अपनी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो आपको इस क्लास को जब भी टाइम मिले देखना नहीं भूलना। अगर चैनल में पहली बार आए हो तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेद करती है। यानी यहाँ पर दोस्तों ऐसी कौन सी रचना है जो जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेद यानी अलग करती है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है सेंट्रियोल। दोस्तों, जो सेंट्रियोल है यही जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेद करती है यानी अलग करती है। क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो ऑप्शन डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है। यानी दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा कोशिकांग है जो डीएनए रखता है। तो दोस्तों, उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है। यानी यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा कोशिका का अंग है जो एक अर्धपारगम्य है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, जो आपकी कोशिका झिल्ली होती है ये अर्धपारगम्य होती है। क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो ऑप्शन बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। यानी दोस्तों अगर कोशिका में जो राइबोसोम होता है ये एब्सेंट हो जाए तो कौन सा ऐसा कार्य है जो संपादित नहीं हो पाएगा। अगर दोस्तों बात करें कि कोशिका में जो राइबोसोम होता है इसका कार्य क्या होता है, तो दोस्तों इसका कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। अगर दोस्तों ये अनुपस्थित हो जाएगा तो प्रोटीन का जो संश्लेषण है तो ये जो काम है ये बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर और जो ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है। देखिए आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा कोशिकांग है जो प्रोटीन संश्लेषण में अपनी जो प्रमुख भूमिका निभाता है। तो दोस्तों एक तो राइबोसोम हो गया, ठीक है। राइबोसोम का कार्य क्या होता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। और साथ साथ में जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसका काम भी दोस्तों प्रोटीन का संश्लेषण करना ही होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है। यानी यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा पोषक है जिनमें जो एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है। तो दोस्तों है वो है मैग्नीज। मैग्नीज दोस्तों जो है ये पोषक में से यानी जो पोषक होते हैं उनमें जो एक पौधे की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक होता है वो मैग्नीज होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। यदि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये अगर काम करना बंद कर दे तो कोशिका में ऐसा कौन सा कार्य है जो नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों वह है भोजन का ऑक्सीकरण। यानी दोस्तों जो भोजन का ऑक्सीकरण है बिना माइटोकॉन्ड्रिया के नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन जो बी यहाँ पर है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है। यानी दोस्तों जो प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है इसका जो कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण है, कंट्रोल है, वो क्या कहलाता है। तो दोस्तों उसे एंजिंग कहा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन कि न्यूक्लियस के जो बाहर है वो डीएनए कहाँ पर मिलता है। तो दोस्तों वो आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है और इसी में दोस्तों जो है आपका डीएनए मिलता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन डी है करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का ऊर्जागृह यानी पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार 4-5 बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो आपको ध्यान रखना कोशिका का जो ऊर्जागृह वो किसको कहा जाता है। तो दोस्तों कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो ऑप्शन ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। यानी इनमें से कौन सा ऐसा जो अंग है वो जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। तो दोस्तों वह है आपका यहाँ पर लवक। लवक दोस्तों जो है ये जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है।
क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन जो बी यहाँ पर है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो लवक होते हैं ये आपके पादप कोशिका में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होते, जबकि अंतःप्रद्रव्य जालक जो ये आपका जंतु कोशिका में होता है, गोल्जी का भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। तो आपको इनको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पत कोशिका से विभेद करती है, यानी कौन सी ऐसी रचना है जो जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेद करती है। देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है लेकिन आपके एग्जाम में पूछा गया है, वो ग्रुप डी में पूछा गया था, ये आपका एनटीपीसी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन, इसलिए हमने आपकी इस वीडियो में इस क्वेश्चन के लिए ताकि आप लोग देख सकते हैं कि रिपीट होते हैं क्वेश्चन कि नहीं। तो अभी हमने बताया वो क्या है, सेंट्रियोल। क्या है, सेंट्रियोल दोस्तों जो है इसी के कारण दोस्तों जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका में विभेद का जो है पता चलता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर जो सी है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है, यानी इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। तो दोस्तों वो है आपका प्लास्टिड, ठीक है। प्लास्टिड दोस्तों जो है ये सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और अगर बात करें दोस्तों जो प्लास्टिड होता है ना ये दोहरी झिल्ली युक्त होता है। कैसा होता है, दोहरी झिल्ली। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया कि जो प्लास्टिड होता है ये किस प्रकार का होता है, तो दोहरी झिल्ली युक्त होता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है, यानी दोस्तों जो माइटोकॉन्ड्रिया है इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जिनमें वो अनुपस्थित रहता है। इम्पोर्टेंट दोस्तों आपको ध्यान रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें तो दोस्तों ये जीवाणु जो होते हैं इनमें नहीं पाया जाता। क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है, यानी किस में नहीं पाया जाता है। तो आपके जो जीवाणु होते हैं इनमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। देखिए अभी हमने पीछे बताया भी है, प्रोटीन का जो संश्लेषण है ये किसका काम है, तो ये राइबोसोम का काम है। क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो ऑप्शन बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। देखिए दोस्तों जो जीव द्रव्य शब्द है यानी प्रोटोप्लाज्म जो शब्द है इसका प्रयोग करने वाले जो सबसे पहले जीव वैज्ञानिक थे उनका दोस्तों नाम है पुरकिंजे के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो ऑप्शन सी है करेक्ट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी कौन सा ऐसा कोशिकांग है जो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। कोशिका भित्ति या लवक या रिक्तिकाएँ या उपर्युक्त सभी। तो अगर बात करें दोस्तों पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले जो कोशिकांग होते हैं वो इनमें से सभी हैं, यानी उपर्युक्त सभी ये सभी पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन का यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है, यानी दोस्तों जीव द्रव्य जो है ये जीवन का भौतिक आधार है, ये किसका कथन है, यानी ये इस कथन को कहने वाले कौन से वैज्ञानिक थे। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है उन वैज्ञानिक का जो नाम है हैक्सले के द्वारा दोस्तों ये शब्द कहा गया था, ये कथन कहा गया था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो ऑप्शन ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवाणी लवक जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं
मुख्यतः पाए जाते हैं। यानी दोस्तों जो अवर्णीय लवक है ल्यूकोप्लास्ट ये मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों ये जो आपके हैं जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी जो यहाँ पर है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था। तो दोस्तों अगर बात करें डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप की मॉडल की तो पहली बार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो दोस्तों उनका नाम है वाटसन तथा क्रिक ने पहली बार जो डीएनए का द्विहेलिक्स मॉडल है उसको प्रस्तुत किया था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो दोस्तों न्यूक्लियस की खोज करने वाले जो व्यक्ति थे उनका दोस्तों नाम क्या है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, उनका नाम है ब्राउन। ब्राउन के द्वारा दोस्तों जो न्यूक्लियस है इसकी खोज की गई थी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो ऑप्शन डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है। यानी दोस्तों जो वास्तविक केंद्रक होता है ये किस में अनुपस्थित होता है, जीवाणुओं में या हरे शैवाल या कवक या लाइकेनों में। तो दोस्तों अगर बात करें वास्तविक केंद्रक की तो दोस्तों ये किस में अनुपस्थित होता है, तो जीवाणु में। यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का जो सेशन है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि वीडियो का हर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो आपको अपने एग्ज़ाम से पहले इन सभी वीडियो को एक बार अच्छे से ध्यानपूर्वक आपको पढ़ लेना, समझ लेना है, क्योंकि 100% दोस्तों आपके एग्ज़ाम में जो साइंस का क्वेश्चन 25 आते हैं, अगर आप हमारी इस वीडियो को देख लेते हैं, जितनी भी वीडियो मैं आपको डेली प्रोवाइड करवा रहा हूँ, 100% दोस्तों आप 25 में से 25 यूँ ही करेक्ट करके आने वाले हो। बस आपको इनको एक बार रिवाइज करते रहना है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि दोस्तों ये जो क्लास है डेली हमारे इस चैनल पर आपको मिलती रहती है। तो आप लोग इस क्लास को देखना नहीं भूलिएगा। अगर इस बार रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 में आप सिलेक्शन पाना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में साइंस का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो अगर आपको साइंस मजबूत कर लेते हैं तो आप 100% आप अपने एग्ज़ाम में बिल्कुल सेलेक्ट हो जाएंगे, सक्सेस पा जाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।